तो दोस्तों बीएचयू के एडमिशन प्रोसेस के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। बीएचयू में एडमिशन किस प्रकार होगा, क्या क्या प्रोसेस होता है, फॉर्म से लेकर के हमारी फ़ीस पेमेंट तक, हमारी सीट अलॉट तक क्या क्या प्रोसेस रहता है। बीएचयू में बहुत सारे प्रोसेस रहते हैं और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं और किस प्रकार एडमिशन होगा, पूरी डिटेल में जानेंगे। वीडियो को तक एंड तक बने रहिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना है। मैं प्रांशु गौतम, छात्र काशी हिंदू विश्वविद्यालय। दोस्तों चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बीएचयू के अंदर 2026 हो 27 तो कभी भी आप एडमिशन ले रहे हैं तो आपके लिए सबसे पहले बात करता हूं, आप सबसे पहले भरेंगे सीयूटी यूजी 2026 का फॉर्म, सीयूटी पीजी या सीयूटी यूजी 2026 का फॉर्म भरेंगे। फॉर्म भरने के बाद में क्या होता है, सीयूटी एग्ज़ाम होगा, सीयूटी एग्ज़ाम हो जाएगा आपका, ठीक है। सीयूटी एग्ज़ाम होने के बाद में आपका सीयूटी रिजल्ट यानी स्कोर कार्ड आ जाता है, आपका स्कोर कार्ड, ठीक है। स्कोर कार्ड आपका रिलीज कर दिया जाता है एनटीए के द्वारा, ठीक है। देन दोस्तों बीएचयू अपना कैप पोर्टल ओपन करते हैं, ठीक है। जिस तरह पीजी वाले बच्चों के लिए कैप पोर्टल ओपन किया था उस तरह यूजी वाले बच्चों के लिए भी बीएचयू जो कैप पोर्टल ओपन करती है उसके थ्रू आप एडमिशन ले सकते हैं बीएचयू के अंदर, ठीक है। ये कैप पोर्टल पे आपको रजिस्टर करना पड़ता है और रजिस्ट्रेशन की जो फीस होती है वो 500 से लेकर 250 रुपये ठीक होती है, ठीक है। और पोर्टल ओपन हो जाएगा, ठीक है। पोर्टल ओपन होने के बाद में कोर्स सिलेक्शन करेंगे आप। कोर्स सिलेक्शन इस तरह मेजर विद माइनर क्या चाहिए, कौन सा कॉलेज चाहिए, कौन सा कोर्स चाहिए, सब कुछ इसमें भरना होता है, ठीक है। और इसके अंदर आप आराम से चेंज भी कर सकते हैं। कोर्स सिलेक्शन में 2-3 दिन ऑप्शन रहता है, आप इसको चेंज करते रहते हैं कि आपको ये चाहिए, नहीं चाहिए तो ये चाहिए, तो इसको आप कोर्स सिलेक्शन आपको करना पड़ता है, ठीक है। कोर्स सिलेक्शन के बाद में आपको इंपॉर्टेंट्स डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ते हैं बीएचयू के साइट पे चल के। ये जिस तरह बीएचयू के जो कैप पोर्टल है यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ते हैं, ठीक है। और डॉक्यूमेंट्स में आपकी 10-12 की मार्कशीट हो गई, माइग्रेशन सर्टिफिकेट हो गया, कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो गया और आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, SC/ST OBC वाला जो रिजर्वेशन वाला सर्टिफिकेट हो गया। इसके साथ साथ आपका इनकम सर्टिफिकेट हो गया। और अगर कोई यूपी का है तो उसको यूपी की वजह अलग से उसने रेजिडेंस मांगती है, यानी निवास प्रमाण पत्र बीएचयू बोलती है अगर है तो लगा सकते हैं हम, ठीक है, जो यूपी के। बस इतने सारे डॉक्यूमेंट्स लगते हैं जो रजिस्ट्रेशन के टाइम लगते हैं। काउंसलिंग के टाइम ज़्यादा लगते हैं, उसकी वीडियो आपको अलग मिल जाएगी चैनल पे। देन आगे दोस्तों बात करते हैं रजिस्ट्रेशन फीस, यानी सबसे पहले पोर्टल खुला, कोर्स सिलेक्शन कर लिया, डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिया, तब रजिस्ट्रेशन फीस दे देंगे हम बीएचयू को। रजिस्ट्रेशन फीस यानी हम फॉर्म भर रहे हैं, हम किसी भी जॉब का फॉर्म भरते हैं तब रजिस्ट्रेशन फीस देते हैं ना, उसी तरह इसकी भी फीस देनी होगी। जनरल वालों के लिए 500, SC/ST OBC वालों के लिए 250 रुपये फीस है, आपको वो फीस देनी पड़ेगी, ठीक है। देन दोस्तों बात करते हैं सीट अलॉटमेंट। सीट अलॉटमेंट जो होती है वो 4 चरणों में होती है, यानी 4 फेजेज में होती है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ राउंड, यानी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा राउंड तक आपकी सीट अलॉट की जाती है, ठीक है। पहला, चौथा, फर्स्ट लेके फोर्थ तक आपकी सीट अलॉट की जाती है। और जिस स्टूडेंट को इसके अंदर एडमिशन नहीं मिलता है, इसमें एडमिशन नहीं आता, तो उसको क्या करना है, स्पोर्ट राउंड में एडमिशन कराना पड़ता है, ठीक है, स्पोर्ट राउंड। और स्पोर्ट राउंड में नहीं हुआ तो उसको मॉप अप राउंड, ठीक है, उसको मॉप अप राउंड के अंदर एडमिशन कराना पड़ता है। यानी इसका अलग से रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, इसका अलग से रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, समझ गए। इसका तो रजिस्ट्रेशन किया ही आपने, अगर इन चारों इसमें अगर आपको सीट अलॉट नहीं हुई, चारों की चारों राउंडों में सीट अलॉट नहीं हुई तो आपको नया रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, स्पोर्ट राउंड और मोप राउंड। अगर स्पोर्ट राउंड में भी नहीं हुआ तो आपको मोप राउंड के अंदर एडमिशन करना पड़ता है। यानी 3 चांसेस देती है बीएचयू एडमिशन लेने के लिए, अगर आपका क्लियर नहीं हो रहा है, ठीक है। स्पोर्ट राउंड भी 2-3 आते हैं, मोप राउंड केवल 1 आता है, स्पोर्ट राउंड 2 आते हैं लगभग। पीजी वाले बच्चों के लिए 2 और यूजी वाले बच्चों के लिए 1, ठीक है। और ये चारों तो सबके लिए बराबर ही आते हैं। देन दोस्तों बात करते हैं सीट एक्सेप्ट, यानी अगर मुझे सीट मिल गई, ठीक है, और मुझे 1 से 4 तक किसी भी राउंड में सीट मिल गई, या स्पोर्ट राउंड या मोब राउंड के अंदर सीट मिल गई, तो अब हमें क्या करना होगा, अब यही करना होगा, सीट हमें एक्सेप्ट करनी होगी। सीट एक्सेप्ट करने के लिए क्या करना होता है, फ्रीज या अपग्रेड। अगर आपको फर्स्ट प्रीफरेंस यानी टॉप की प्रीफरेंस मिल चुकी है तो आपका ऑटोमेटिकली फ्रीज हो जाता है। अगर आपको थोड़ी नीचे की प्रीफरेंस मिली है, अगर आपको वो अच्छा लगता है कि हाँ वही कोर्स मेरे लिए बेटर है, ऊपर वाले गलत मुझसे भर गए थे प्रीफरेंस टाइम के वक्त, कोर्स सिलेक्शन के टाइम के वक्त हमसे गलत भर गए थे, तो आपको फ्रीज कर देनी है उस सीट को। फ्रीज मतलब फीस पेमेंट करके फ्रीज कर देनी है कि हाँ मुझे यही सीट पसंद है और मैं यही करूंगा। और बीएचयू में अब बात करते हैं कि फीस कितनी लगती है। बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएलएलबी वाले बच्चों के लिए, जो बीए वाले बच्चों के लिए 1150 रुपये फीस लगती है, ठीक है। बीए वाले बच्चों के लिए 1150 रुपये फीस लगती है, बीएससी वालों के लिए 2000 फीस लगती है, बीकॉम वालों के लिए 1150 और बीएलएलबी वाले के लिए लगभग 36,750, मैंने अप्रोक्सीमेटली 36,000 लिखा, ठीक है, अप्रोक्स 36,000 में लगती है, मैंने इतना बता दिया है। और बीकॉम, बीएससी के लिए
बीकॉम और बीए के लिए 1150, बीएससी के लिए 2000 और बीएलएलबी के लिए 36,000 प्लस लगती है। ये फीस है 6 मंथ की, ठीक है, 6 मंथ की। ये दोस्तों फीस है 6 महीने की, यानी एक सेमेस्टर की आपको फीस है। और आपको यही फीस हर सेमेस्टर यानी 8 सेमेस्टर देनी पड़ती है। इसके अंदर यानी तीनों के अंदर 8 सेमेस्टर देनी पड़ती है और इसके अंदर आपको 10 सेमेस्टर देनी पड़ती है, क्योंकि ये 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है। बीएलएलबी जो है इसमें आपको बीए भी एलएलबी दोनों साथ में कराया जाता है, इसलिए इसके 10 सेमेस्टर होते हैं। इन दोनों के 4 सेमेस्टर बनते हैं, ठीक है। आप 3 सेमेस्टर के बाद डिग्री ले सकते हैं, वो अलग बात है, उसको सेपरेट वीडियो बना दूंगा मैं, ठीक है। देन दोस्तों बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। जिस तरह मैंने सीट अलॉट कर दी और सीट को मैंने फ्रीज कर दिया और फीस पेमेंट 1150 कर दी, बीएससी वाला हूं तो 2000 कर दी, बीकॉम वाला हूं तो 1150 कर दी, बीएलएलबी वाला हूं तो 36,000 कर दी। तो इतनी फीस मैंने पेमेंट तो कर दी। अब मुझे क्या करना होगा? अब केवल एक कदम करना होगा कि हमें डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जाना होगा। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के लिए स्पेशल यहाँ पे आना होगा, जहाँ हम रह रहे हैं अभी, वहाँ पे आपको आना होगा, ठीक है। वहाँ पे आपको आना होगा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए। और ये बीएचयू डेट बता देती है। और 2026 में पीजी वालों की डेट आ चुकी है, मैंने उनको गाइड कर दिया, आप जाके वीडियो पे देख लीजिए, चैनल पे जाइए, पीजी वाले, ठीक है। और यूजी वालों का 8 जुलाई तक आपका आने की संभावना है फॉर्म, ठीक है। ये 2026 वाले बच्चों के लिए बता रहा हूँ, आगे कोई बच्चा देख रहा है उसकी अलग बात है। देन दोस्तों बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। आपका बीएचयू के अंदर आना होगा और कहाँ आना होगा? जिस डॉक्यूमेंट्स यानी जैसे अगर मेरा एफएमसी फैकल्टी ऑफ मेन कैंपस या लड़की है तो एमएमबी या डीएवी वीसीडब्ल्यू, ठीक है, वीसीडब्ल्यू वीकेएम एएमपीजी, ये सारे कॉलेजेस हैं। बीएचयू मेन कैंपस है जो लंका यानी बीएचयू लंका गेट पे है। लंका जो आप जानते होंगे, रविदास गेट के सामने लंका गेट है, वहाँ बीएचयू का मेन कैंपस है जो आप फोटो में देखते आ रहे होंगे, ठीक है, हर जगह देखते आ रहे होंगे। एमएमबी बीएचयू के अंदर ही है और इसको मेन कैंपस का पार्ट माना जाता है। और डीएवी बाहर है, वीसीडब्ल्यू वीकेएम बाहर है और ये सारे एफिलेटेड कॉलेज हैं, ये सारे एफिलेटेड कॉलेज हैं, मेन एफएमसी ही है, ठीक है। तो दोस्तों बात करते हैं फाइनल एडमिशन आपका हो जाता है जब आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए चले जाते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका फाइनल डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो जाता है, फिर आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती है। इसलिए क्या करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि सारे डाउट आपके क्लियर किए जाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको 2026 के अंदर काउंसलिंग की जा रही है मेरे द्वारा। जो बच्चे ऐड होना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहाँ पे ऐड हो जाना है। देन दोस्तों आगे बात करते हैं, फाइनल एडमिशन हमारा हो तो जाता है, उसके बाद होता है हॉस्टल अलॉटमेंट। हॉस्टल अलॉटमेंट किस प्रकार होता है? 80 और 20 के रूल पे हमारा हॉस्टल अलॉटमेंट किया जाता है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के द्वारा, ठीक है, 80 और 20 के रूल पे, ठीक है। और बात करते हैं 80 और 20 के रूल पे यही आता है, 80 आपका CUT यूजी CUT पीजी के अंदर मार्क्स कितना है, और हमारा 20 होता है, वो क्या होता है, डिस्टेंस कितना है हमारा घर से और बीएचयू तक, ठीक है। रेलवे स्टेशन का डिस्टेंस हमेशा गिना जाता है और नहीं गिना जाता, ठीक है दोस्तों। बात करते हैं क्लास स्टार्ट लगभग आपका फिजिकल डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के 2-3 दिन बाद क्लास स्टार्ट हो जाती है और आपको जाना होता है, ठीक है। तो ये दोस्तों पूरा प्रोसेस था कि बीएचयू के अंदर एडमिशन का क्या प्रोसेस है। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे भैया बताइए क्या प्रोसेस है, व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे थे भैया बताइए, तो मैंने बता दिया है किस प्रकार आपको एडमिशन लेना है बीएचयू के अंदर, किस प्रकार नहीं लेना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं भूल ही गया, वो इंपॉर्टेंट बात है आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, बैंक डिटेल, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप अपना मोबाइल नंबर लगाइएगा। कौन सा मोबाइल नंबर? जब फॉर्म भरते वक्त, ये बीएचयू का फॉर्म भरते वक्त आपको अपना मोबाइल नंबर लगाना है। अगर आपके पास फ़ोन नहीं है तो नया खरीदिए और उसमें सिम डालिए और वो अपने पास रखिए पर्सनली, क्योंकि बीएचयू में फ़ोन के बिना आप कुछ भी नहीं है, फ़ोन ही सबसे बड़ी चीज़ है, ठीक है। और उसके अंदर अपना मोबाइल नंबर डालिए जब आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, ठीक है। और ईमेल भी अपनी ही डालिएगा रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, क्योंकि सभी अपडेट्स बीएचयू जो अगर कोई अपडेट देता है, कोई नोटिस डालता है तो आपके ईमेल पे जाता है और ईमेल के जरिए ही आप बीएचयू में सर्वाइव कर सकते हैं अच्छे से, ठीक है, वरना आप नहीं कर सकते। फ़ोन नंबर, ईमेल सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसको अपने साथ जरूर रखिएगा, आपका ही डालिएगा, ठीक है। और बैंक डिटेल बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जिस तरह मेरा एडमिशन डीएवी में हो गया और मैंने अपग्रेड किया तो मेरा एफएमसी में चला गया, तो मेरे डीएवी में तो 10,000 फीस ज़्यादा लगती है, 9,000 9,500, तो वो क्या करें, वो फीस आएगी बैंक अगर डिटेल सही है तो मेरे ही अकाउंट में आती है। लगभग दिसंबर तक आपकी फ़ीस रिफंड कर दी जाती है बीएचयू तक। अगर मैंने अपग्रेड किया, जिस तरह किसी लड़की ने एएमपीजी से अपग्रेड किया है और उसका एफएमसी के अंदर हो गया, तो फीस आपकी कट के वापसी आ जाती है। अगर एएमपीजी में मैंने अभी लड़की कोई है और एमएमबी में आती है तो उसकी फ़ीस भी आएगी, क्योंकि एमएमबी की फ़ीस भी सेम, ये सेम फीस है एमएमबी की भी, ठीक है। और कुछ वीसीडब्ल्यू की फ़ीस कम है एएमपीजी के कंपैरिजन में, ठीक है। पूरा डिटेल में मैंने बता दिया है। आई होप वीडियो अच्छी लग रही होगी, ना अच्छी लगे तो बता देना, अच्छी लगे तब भी बता देना, अगर अच्छी लगे थोड़ी बहुत तो सब्सक्राइब कर लेना है। इस वीडियो को दोस्तों यहीं पे एंड करते हैं। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।